Good morning to all of you, and I welcome to all of you for this our new session. मैं अपनी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कृपया आप जो है चैट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बात कि हमारा जो सेशन आज होने वाला था, तो जिनके जिनकी तरफ आज ये सेशन लेने की ज़िम्मेदारी थी, वो परसों जो डैम टूटने की जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में वो फँसे हुए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए। तो ये बड़े हमारे लिए दुःख की बात है, मगर इस तरह से हम सभी का समय भी ये नहीं कर सकते। हमारा 6 तारीख का जो सेशन होने वाला था, उसमें भी ऐसे हुआ कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर थे श्वेता जी, तो उनके फैमिली में ही एक दुर्घटना होने की वजह से, एक डेथ होने की वजह से वो ये नहीं कर पाए। तो कर्नाटका के जितने म्यूजियम्स, यानी आज हम जो सेशन लेने वाले हैं, द म्यूजियम्स ऑफ कर्नाटका, द म्यूजियम्स इन कर्नाटका। तो ये सेशन जो है मैं अपनी तरफ से यहाँ आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। श्वेता जी ने मुझे भेजा था, मैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन मुझे भेजा था, बट वो मैं ठीक से समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरी ये दिक्कत है कि जो मैंने नहीं देखा मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। बट जो मैंने देखे हैं, जिस म्यूजियम्स को मैंने विजिट किया है, उस म्यूजियम्स के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और अगर किसी को अगर कोई दिक्कत है, कुछ समस्या हो, तो आप कृपया चैट बॉक्स में सवाल लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। सो विल स्टार्ट अवर दिस टुडे सेशन हियर। सो म्यूजियम्स इन कर्नाटका, ये एक आपके सामने जो दृश्य दिख रहा है, ये भी म्यूजियम्स का जो दृश्य है, ये किस संग्रहालय से है, ये आप लोग ये कर पाएंगे। वैसे मैंने आज सूचित किया था कि कृपया कोई भी 11 बजे के बाद एंट्री मत कीजिए। फिर भी लोग अभी यहाँ जो एंटर कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है इतनी बार बताने के बाद भी। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हर रोज जो है 11 बजे से पहले उपस्थित होना है। फिर भी 11 बजे के बाद जब आप उपस्थित होना चाहते हैं, अगर आपको एंट्री नहीं मिलता है, तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मगर आज का दिन तो कम से कम मैंने लिखा था स्पेशली अपने ग्रुप में। सो प्लीज, या ये कर्नाटक की विरासत को पहले हम यहाँ पर देखें। कर्नाटक कहते ही हमें जो कई सारे नाम याद आ जाते हैं, जिसमें मैसूर का पैलेस हो, या फिर कई सारे होयसा आर्किटेक्चर्स के टेम्पल्स हो, या फिर बादामी ऐहोल बादामी पट्टदकल हो, बीजापुर हो, हम्पी हो, और भी कई सारे टेम्पल्स, ये बीजापुर का गोल घुमट, अभी ये कई सारे और भी प्लेसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट हेरिटेज प्लेसेस आर देयर इन कर्नाटका, एंड कर्नाटका इज अ वंडरफुल। जैसे हम पूरे भारत को अगर देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी विरासत है। बट यहाँ पर हम अभी सबसे पहले संग्रहालयों को ये करेंगे। तो ये बेंगलोर पैलेस म्यूजियम है बेंगलोर का। आप जाते ही फ्रंट साइड में ऐसा व्यू आपको दिखाई देता है। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। किसी जमाने में ये पैलेस हुआ करता था। फिर उसके बाद इसके कई सारे बंटवारे हुए जमीन को यहाँ पर दिया गया है कि इट्स फ्लोर एरिया ऑफ 45,000 स्क्वायर फीट, and its ground have 454 acres. But actually now this all land divided into three parts. अलग अलग तीन इसमें डिवाइड हो चुकी है। In this palace or this museum, the total 35 rooms were built in the palace, with most of them being specially कई सारे अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं। प्रोग्राम जब होते हैं, उस समय ये
अभी मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? बीच में ही इंटरनेट का ये कट हो गया था, कनेक्शन जो है वो कट हो गया था। ये जैसे ही हम संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो ये आपको फ्रंट में ही व्यू दिखाई देता है। यहाँ पर आप म्यूजियम में जब एंट्री करते हैं तो आपके वहाँ फ्रंट्स में ही आपको ऑडियो फोन्स लेने होते हैं। जो भी परमिशन है वो सारी लेनी होती है, फोटोग्राफ परमिशन लेनी होती है। आप जब सीढ़ियों से चढ़ करके आपका एंट्री होता है, ऊपर चढ़ के फिर उसके बाद ये लिया हुआ फोटोग्राफ है। उस समय के पैलेस को वैसे इंटैक्ट रखते हुए यहाँ पर ये सब एडिशंस किए गए। यहाँ आप देख रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस और म्यूजियम वी कैन से, क्योंकि इसको उसी तरह से संभाला हुआ है, मेंटेन प्रॉपरली किया हुआ है। जो हम अलग अलग जगह पर भारत में जो 10-15 जो ब्यूटीफुल पैलेसेस है उसमें से एक इसको कह सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि म्यूजियम में जगह जगह पर आप इस तरह के कई सारे पेंटिंग्स जो है उसको अच्छी तरह से फ्रेम करके वहां पर दीवारों पर लगाया गया है। Without the permission you can't take photograph in this museum, so please be careful for this। आप बिना परमिशन के अगर फोटोग्राफ लेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो जब्त किया जाता है, कैमरा जब्त होता है। सो इस बात को हम ध्यान रखें। नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ इंडियन पेंटिंग्स बट सम फॉरेन पेंटिंग्स आर देयर। कुछ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग्स भी यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारों पर लगी हुई है। मैं सबको तो नहीं ले पाया बट सम ऑफ द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर हियर। एंड दिस लॉबी जो जब म्यूजियम में हम घूमते हैं तो इस तरीके सुंदर सभी हम ये बेल्जियम ग्लासेस वगैरह जिसको कह सकते हैं ये यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये सभी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। आउटसाइड में इस तरह का जो डिजाइन किया हुआ है यहाँ ये आर्ट्स और इसको देख करके बिल्डिंग को ये पता चलता है कि ये उस समय की इसको इमारत को अच्छी तरीके से मेंटेन करके ये सब म्यूजियम बनाया गया है। Now we will go toward this Visvesvaraya Industrial and Technological Museum in Bangalore. This is a constituent unit of National Council of Science and Science Museum, Ministry of Culture, which was established in memory of Bharat Ratna Sir M. Visvesvaraya. A modest building with a built-up area of 4,000 square meters was constructed in the serene surround. Actually, अभी ये मैं रीडिंग करूंगा तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। मैं सिर्फ स्पेशली ये बता सकता हूँ। यहाँ जो अलग अलग जो गैलरीज है, सो 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग और जिसमें हम ये 24 पार्टिसिपेटरी एग्जिबिट्स जो है माउंटेड ऑन बस ये एक स्पेशल ये किया गया। और उसके बाद पूरे देश भर में इस तरह के ये साइंस जो वैंड्स बने थे और जो राजीव गांधी साइंस सेंटर जितने थे पूरे देश भर में वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये म्यूजियम में जो 7 परमानेंट एग्जीबिशन गैलरीज है जिसमें ये बाहर से हम इस बिल्डिंग को देखते हैं और अंदर जाने के बाद में फर्स्ट लेफ्ट साइड में आपको ये डायनासोर और उस समय का युग का हमें दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है। देन कंप्यूटर सेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस है। और जिस तरह से इसे बनाया गया है ये हम देख सकते हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को आने वाली जनरेशन जो एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव लेते हुए आगे आने वाली जो भी पीढ़ी है वो सीख सके, इस तरह से इसे निर्माण किया गया है। ये यहाँ पर उसका लास्ट जब हम जाते हैं ये लास्ट पोर्शन है इस म्यूजियम का और इसके बाहर ही एक शॉपी है, उसे भी जरूर विजिट कीजिए। वहां पर बेस्ट साइंस बुक्स एंड जो खिलौने हैं, टॉयज मिलते हैं जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, यानी 5 साल से लेकर, तो ऐसी जनरेशन के लिए बहुत अच्छी शॉप यहाँ सोवेनियर शॉप जो है यहाँ पर है इसी म्यूजियम के बाहर, उसे भी देखिए। और इस म्यूजियम को जिस तरह से डिजाइन किया गया है तो आज की तारीख में एक बेस्ट म्यूजियम ऐसा हम कह सकेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम गवर्नमेंट म्यूजियम जो है बेंगलोर का उसकी बात करेंगे। एक्चुअली दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड इन 18 अगस्त 1865 बाय मैसूर स्टेट विद द गाइडेंस ऑफ सर्जन एडवर्ड। ये उस समय ब्रिटिशों की हेल्प से ही बनाया गया था, विच इज डिवाइडेड इनटू 18 गैलरीज। संग्रहालय की बाहर भी कई सारी सुंदर मूर्तियां रखी हुई है
और संग्रहालय के अंदर जो अलग अलग गैलरीज है, जिसमें आर्कियोलॉजी पार्ट, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, 70 पेंटिंग्स एंड 84 स्कल्पचर्स। यहाँ पर लगभग जो कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है विच आर नियरली 5,000 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ हम म्यूजियम का ये बिल्डिंग देखते हैं, इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर स्टाइल, पर्टिकुलरली कर्नाटका एंड तमिलनाडु रीजन का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो यहाँ हम देख सकते हैं। ये उसके बाहर रखे हुए, म्यूजियम के बाहर रखे हुए कैनॉन्स हम देख सकते हैं। इसमें भी पर्टिकुलरली जो मॉडर्न में, यानी जो ओल्डेस्ट थे, जो बहुत बड़े बड़े ये थे, उसके बजाय जो स्पेशली टीपू सुल्तान या हैदर अली ब्रिटिश ने जो यूज किए, उस तरह के मैक्सिमम कैनॉन्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया ये फील्ड गन, वो भी यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। ये इस तरह की कुछ स्कल्पचर, कुछ मूर्तियां जो बाहर संग्रहालय के बाहर रखी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह के जो स्कल्पचर्स आउटसाइड में रखे हुए हैं। ये एक बात है कि यहाँ पर जो इस तरह की मूर्तियां रखी हुई है, उसके एंट्रेंस डोर के सामने भी दो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, नॉट 2-3 स्कल्पचर्स आर देयर। अभी इस विषय को लेकर के हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो ये अलग अलग उसका ये देख सकते हैं, बट टिल नाउ एज अ म्यूजियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अभी भी प्रॉपरली उसका जो रिसेप्शन लॉबी वगैरह जो है वो अभी भी प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, या फिर उसका अभी भी डेवलपिंग चल रहा है, ऐसा हम कह सकेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड एज द हल्माडी इंस्क्रिप्शन, जो हम यहाँ देख रहे हैं। और इस तरफ में राइट में कुछ स्कल्पचर जो उस समय होयसला आर्किटेक्चर स्टाइल का एक एग्जांपल हम कह सकेंगे। हियर आर सम आर्मरी एंड वेपन्स, कुछ हथियार हम यहाँ देख रहे हैं। और ये स्पेशली कर्नाटका के यानी कर्नाटका स्टाइल वेपन्स ऐसा हम कह सकेंगे। सम हमारे जो यूटेंसिल्स कहते हैं, जिसको हम घर में यूज करते हैं, खिलौने जो ये करते हैं, वो दिखाई दे रहे। सम फर्नीचर इज हियर आल्सो। यहाँ एक म्यूजिक सेक्शन है जो भी वो भी बहुत सुंदर है। और कर्नाटकी संगीत विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट टू द हिंदुस्तानी संगीत, तो उसका उसमें जो यूज किए जाने वाले जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सम ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, जो नाट्य गणपति लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ जैन स्कल्पचर्स भी जो रखे हुए हैं। ये देखने से राइट में अगर हम देखेंगे तो शायद कुछ पता चलेगा, मगर लेफ्ट की स्टैचू को अगर हम देखते हैं नजदीक जाकर के, तभी हमें पता चलता है कि ये सब वुडन से बनाया हुआ है। दिस इज अ स्पेशलिटी, इस एरिया का ये स्पेशलिटी है। श्रीरंगपट्टनम जो एरिया है उस एरिया की ये स्पेशलिटी है। म्यूजियम्स जो डिजाइन किए जाते थे, या फिर उस समय के जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, वो उसमें इस तरह की ये स्टैचूज यूज किए गए हैं। This is another one, Postal Museum Bangalore, which is called as an excellent collection of artifacts from India's communication history. तो शुरुआत से लेकर के अभी तक का जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो सफर है वो इसमें दिखाया गया है। ये इमारत अभी भी इस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ इनसाइड में हम देखते हैं कि जैसे शुरुआत हुई तो जो साहित्य यूज किया जाता था, पोस्टमैन जो होते थे जो साहित्य यूज करते थे, कहीं गांव जाना है तो बाइसिकल के ऊपर एक कंदील लेकर के, जब बाइसिकल नहीं था तो पैदल जाना है, उस समय जो भी और जो सर्विसेज यूज होती थी उसका मटेरियल्स हम इस म्यूजियम के इसमें देख रहे हैं। उसके बाद फिर गांधी म्यूजियम, गांधी भवन बेंगलोर हम देखते हैं यहाँ पर। जब गांधी भवन की एक विशेष बात जो सीएम बेंगलोर के बिल्कुल नजदीक है, और जहाँ 3 अलग अलग बहुत बड़े अभी ये बने हुए, यानी उनके हॉल भी बने हुए हैं। ये उसमें से एक म्यूजियम का हॉल है। इसमें अभी कुछ फर्नीचर रिनोवेट किया गया, बट ई म्यूजियम अभी बन रहा है उसका। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जॉन चलादुराई सर के साथ जब हमने वहां विजिट किया था, मेनी टाइम्स आई वाज विजिटेड हियर एंड लिव्ड हियर। वन ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस इज आल्सो देयर। यहाँ पर कई बार हम रुके हुए हैं। पर्टिकुलरली उन्होंने गांधी का जीवन जो है वो पिक्चर गैलरी के रूप में डेवलप किया हुआ है। सम देयर आर द ओरिजिनल लेटर्स, ये उसकी फोटोकॉपीज यहाँ रखी हुई है। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके लिखे हुए जो लेटर्स है उसकी फोटोकॉपीज यहाँ रखी हुई है। ओरिजिनल कुछ उनके पास उनके आर्काइव्स में उन्होंने रखे हुए हैं। और गांधी जी का पूरा लाइफ जो है उसका क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस जो यहाँ पर बताया गया है, उसी रूप से उन्होंने पिक्चर गैलरी डेवलप की हुई है। दिस इज वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल आउटसाइड
में जब आप एंट्री करते हैं तो राइट में ही आपको ये स्ट्रक्चर वहां दिखाई देता है। इट्स लाइक अ म्यूरल, सो ब्रास म्यूरल, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये निकालती है। देन घर में जितने म्यूजिक के म्यूजियम्स है, तो म्यूजिक टॉपिक्स के स्पेशली, सो इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम बैंगलोर। एक्चुअली जो मुझे श्वेता जी ने जो भेजा था उसमें इसके बारे में उन्होंने लिखा था, इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा। मगर मैंने अपनी तरह से फिर उसको देखा और उस तरह से मैंने इसका ये बनाया। इट्स इंडियाज ओनली इंटरैक्टिव म्यूजिक म्यूजियम, and this is an initiative of the non-profit Indian Music Experience Trust, supported by the Brigade Group. The vision of the museum is to increase the understanding and appreciation of the diversity of Indian music, from the traditional to the contemporary, through exhibits, performance, and learning activities. First of its kind museum of 50,000 square feet with interactive, permanent, and temporary exhibits spread across 3 floors, and 10 exhibits that explore various facts of events include performance theater, terrace amphitheater, and seminar hall. Now, जैसे हम एंट्री करते इवनिंग अलग अलग सेक्शंस उसके जब हम घूमते हैं तो कितना सुंदर संग्रहालय है ये पता चलता है, और लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, यानी जगह जगह पर जो ये रखा हुआ है उसको उसको देख के वो ये कर सकते हैं। जस्ट मेरी आवाज फिर से चली गई। मेरी आवाज फिर से चली गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या आप सभी को ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ओके, मेरी आवाज तो आ रही? यस। आवाज आ रही है सर, बीच में गूंज आ रही थी। ब्रेक हो रही है सर, प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 10 मिनट में ये फिर से ज्वाइन करता हूँ दूसरे इसमें से, क्योंकि ये नेटवर्क बार बार यहाँ जो है वो कट हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ।
क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा ये हो रहा है। जहाँ से हमने स्टॉप किया था फिर से हम वहाँ से शुरू करेंगे। जब हम इस संग्रहालय के अंदर एंट्री जब करते हैं तो उस समय से वहाँ से हम ये देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि संग्रहालय में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ आप जगह जगह पर उस म्यूजिक को सुन सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर इस तरह से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो म्यूजियम का जर्नी रहा है पूरे देश भर का, उसको हम देख रहे हैं। सच टाइप ऑफ hundreds of instruments are there, old and new also। और ये उसकी अलग अलग गैलरीज, यहाँ जो ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड को हम जो देख रहे हैं, आज भी यहाँ पर वो डिस्क रख करके आप वो म्यूजिक सुन सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और यहाँ इसका जब ये किया गया था, यानी बीच में हम किस तरह से, यानी मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, उसको ये है। और यहाँ सूफी कलाम हो या फिर लावनी, आप जो चाहे उस सुन सकते हैं। और कुछ ऐसे ये स्टोन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से म्यूजिक ये होता है। हमें देखने से अलग लगता है, बट वहाँ एक्चुअली आप जब जाइएगा, विजिट कीजिएगा, तब पता चलेगा व्हाई इट इज टू ब्यूटीफुल। हम्पी तो हम सुनते हैं कि हम्पी जहाँ पर पत्थरों के ऊपर भी अगर हम मारे तो आवाज सुनाई देती है, यानी पत्थरों से आवाज सुनाई देती है। तो ये क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो यहाँ पर भी कुछ उसके प्रयोग हम देख सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट इन दिस म्यूजियम वी कैन सी द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड जो कंटिन्यूटी है उनकी। और हमारे यहाँ कई सारे म्यूजियम्स ऐसे हैं जिसको हम डेड म्यूजियम्स कहते हैं, क्योंकि एक बार शोकेस बना दिए, गैलरीज बना दिए, नथिंग एल्स, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं है या फिर कोई प्रोग्राम्स रन नहीं होते हैं, नई टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कुछ यूज नहीं करते हैं। सो सी द प्रोग्राम मोबाइल हेरिटेज हंट। अभी ये क्या है, रेस टू डिस्कवर इंडियाज हेरिटेज। तो यहाँ ये इस तरह का एक नया अनुभव वो हमें करवा रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स आर देयर, दिस रवि नमन एंड अदर प्रोग्राम्स। यहाँ और एक ये अलग प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ था जिसमें उस प्रोग्राम का मेनू भी क्या है वो भी यहाँ दिखाया है। यानी कर्नाटक के संगीत के साथ साथ आप कर्नाटक का फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ भी हम इस तरह से कर सकेंगे। एक अलग प्रयोग है, बट अगर आप करेंगे तो आपके, यानी जैसे अगर कोई विदर्भ का म्यूजियम है, नागपुर का अगर म्यूजियम है, तो विदर्भ का क्या फूड स्पेशल है, आप नागपुर म्यूजियम में, सेंट्रल म्यूजियम में एक बार ये प्रोग्राम करें तो ये खुशी की बात होगी। अगर हम महाराष्ट्र के खानदेश में करें तो खानदेश का, कोकण का है तो मालवनी फूड। सो सच टाइप ऑफ वैरायटीज फूड देयर। म्यूजियम के साथ इस तरह का कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कि जो लोग हमारे यहाँ आते रहे और ये एंजॉय करते रहे। Now, these all programs are for to increase the footfall and to give the introduction of this our food culture to all over the world। तो पूरी दुनिया को हमारे यहाँ की खाद्य संस्कृति क्या है, क्या बेस्ट हमारे पास है, उसको प्रेजेंट करना है। सो उसका ये मकसद होना चाहिए। एंड दिस आर्कियोलॉजी म्यूजियम एट कमालपुरा हम्पी, तो ये जो जिसको हम स्थल संग्रहालय कहते हैं, साइट म्यूजियम जिसको कहते हैं, इस तरह का ये संग्रहालय है। and which was started in 1972 and it is maintained by Archaeological Survey of India। अभी उसके नीचे मैंने क्विक फैक्ट्स लिखे हैं। एक्चुअली ये इस तरह के हर संग्रहालय में देना चाहिए कि उसका टाइमिंग क्या है, एंट्री फी क्या है, किस तरह से, उसके लिए कितना समय लगता है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मगर इसका किस तरह से हम ये कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल अनन्या माहेश्वरी जी का जो प्रेजेंटेशन हुआ था उस समय उन्होंने बताया था। अभी यहाँ पर हम उसके जो अलग अलग सेक्शन देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन ऑफ द म्यूजियम विच कंटेन्स ऑफ द 2 scale models of Hampi topography and it is larger of the 2 models on display। And the second section which is contains a large collection of sculptures and idols collected from the Hampi range। अभी यहाँ not only in museum but outside the museum also there are some beautiful sculptures, Veerbhadra, Bhairava, this Bhikshanta Murti and then Shakti, Mahishasura here the third section which contains amazing collection of arms, coinage, tools, metal objects, and the fourth section which contains several antiquities that date back to prehistoric and proto historic areas। अब हम इराज, तो ये
सेक्शन के हिसाब से हम सीक्वेंस देख रहे हैं, बट जब संग्रहालय में प्रवेश करेंगे तो हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से उसको देख सकते हैं। आउटसाइड वे हम जब जाते हैं तो रास्ते में इस तरह से हमको एक बोर्ड दिखाई देता है। अब उसे हमें आगे चले तो म्यूजियम के नजदीक में ये बस्ट ऑफ कृष्ण देवराय का क्वीन जो है, अभी यहाँ हम्पी का जो लोटस जिसको कमल महल कहा जाता है, ये किस लिए बनाया गया उसका स्टोरी अगर आपको पता है तो ये क्वीन का क्या वहां पर महत्व है ये आपको पता चलेगा। सो जब अंदर प्रवेश करते हैं, जो मैंने अभी बोर्ड दिखाया था वहां से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो ये कई सारे स्कल्पचर्स वहां पर इस तरह से बाहर में रखे हुए हैं। अभी ये म्यूजियम का एंट्री डोर है जहां पर ये दृश्य हम देखते हैं, और ये म्यूजियम के बाहर रखे हुए कुछ ब्यूटीफुल स्कल्पचर शेषशायी विष्णु, एंड इनसाइड देयर आर आल्सो सम डिफरेंट स्कल्पचर्स आर देयर। यहाँ पर कई सारी उस यानी हम्पी साइट पर जो भी अवेलेबल हुए, जो भी प्राप्त हुए वो मूर्तियां रखे हैं। सम ऑफ द फाइन एग्जांपल्स आर देयर। ये स्टोरीज क्या है, जब हम म्यूजियम में जाते हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये स्टोरीज क्या है इसकी। अगर आप ये जानने में सफल रहेंगे तो सही मायने में आप संग्रहालय देखे हैं, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ और कुछ जो स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, ये अलग अलग वराह अवतार विष्णु और ये सभी स्कल्पचर्स को हम देख रहे हैं। लोटस महल के उधर का जो बाहर में, अगर ये संग्रहालय जो है, दो संग्रहालय है वहां पर, ये एक जो कमल महल के अंदर है और एक आउटसाइड में जो है। अंदर के संग्रहालय में भी अगर आपको फोटोग्राफ लेने हैं तो आपके पास आपका आई कार्ड होना जरूरी है। विद स्पेशल परमिशंस ओनली यू कैन टेक दिस फोटोग्राफ्स। अगर आपके पास है तभी आप ये फोटोग्राफ ले पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और वो रखे हैं। देन द हिस्ट्री म्यूजियम विच इज इन कनाडा यूनिवर्सिटी हम्पी। जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो राइट साइड में आपको ये दिखाई देता है, दिस डिपार्टमेंट 1996 डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड हियर, एंड ये पूरा यूनिवर्सिटी ही देखने लायक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सभी बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर स्टाइल जिस तरह से बना हुआ है और जो उसके लिए जो स्टोन यूज किया गया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। उनका मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने स्थानिक जगह यानी लोकल लेवल पर जो प्राप्त होता है उस मटेरियल को यूज करते हुए जिस तरह का वो स्टाइल बनाया है, इसलिए उनका मेंटेनेंस वेरी 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 लेस। क्योंकि मैंने उस वक्त वहाँ के डिपार्टमेंट्स को विजिट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, एंड उनके लाइब्रेरी के बाहर ये 300 पीसेस ऑफ एंसेंट स्कल्पचर्स विच इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, हीरो स्टोन्स, आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फोकलोर एंड ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स। अभी उनके यहाँ एक बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है जिसको फंडिंग प्राप्त हुआ है और अभी बिल्डिंग का वर्क पूरा हुआ है, बट डिस्प्लेज एंड दैट वो बनना बाकी था जब मैंने विजिट किया था इन दिसंबर 2019 की ये बात है। लास्ट ईयर दिस सेम टाइम टुडे आई वाज देयर इन बेंगलोर। आज के दिन में बेंगलोर में था, लास्ट ईयर इसी दिन को। ये बाहर ये लाइब्रेरी का बिल्डिंग जो है उसके बाहर जो स्कल्पचर्स रखे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब मैं गया था उस समय लिया हुआ ये फोटोग्राफ है। उसके बाहर कुछ ये कैनॉन्स भी रखे हुए थे, सम सच टाइप ऑफ स्कल्पचर्स आर देयर आउटसाइड। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाथ में गन लेकर के ये खड़ा है और ये खुद का जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ और भी कई सारे अलग अलग हीरो स्टोन्स है, कुछ स्टोरीज उसके जो है, और ये चैरोट जिसको कहते हैं वुडन चैरोट यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। सच टाइप ऑफ वुडन चैरोट्स आर देयर इन मेनी म्यूजियम्स इन कर्नाटका। ये वो लाइब्रेरी बिल्डिंग का बैक साइड पोर्शन है और यहाँ पर भी कई सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। अभी ये नया बिल्डिंग जो बना हुआ है, आप ये अगर पिलर्स और ये स्टोन देखेंगे तो ये स्टोन्स का यूज पूरे यूनिवर्सिटी के सभी बिल्डिंग्स के इसमें किया हुआ है, और ये पर्टिकुलरली जो म्यूजियम अभी न्यू बिल्डिंग जो बना है उसमें भी उसको उन्होंने यूज किया है। यानी वाइस चांसलर जो थे, फर्स्ट वाइस चांसलर, he was from that same community, स्थपति community, so he used such type of stones, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको ये किया। अभी ये नए बिल्डिंग के अंदर वहाँ के जो ये किए है, ये कई सारे इंस्क्रिप्शंस के उन्होंने उस समय जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और जो ओल्ड म्यूजियम के इसमें थे वो सभी अभी इधर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये मटेरियल जब शिफ्ट किया जा रहा था उस समय का ये दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये आर्कियोलॉजी म्यूजियम है होयसलेश्वरा टेम्पल हड़ेबी का, जो होयसलों की कभी कैपिटल हुआ करती थी। तो ये हसन डिस्ट्रिक्ट में है। म्यूजियम के बाहर से ये लिया हुआ फोटोग्राफ है। अभी यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये उस जाने का समय 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप वहाँ जा सकते हैं। फ्राइडे को यहाँ हॉलीडे होता है, इस बात को याद रखिए। जो भी अगर आप बेलूर हड़ेबीड साइट्स को, श्रवण बेलगोड़ ये अगर विजिट करेंगे, क्योंकि ये
कुछ लोग ऐसा इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 2-4 दिन में हम जाकर के उस एरिया को घूम के आएंगे। तो फ्राइडे मत जाइएगा, क्योंकि अगर फ्राइडे जाइए तो फिर ये म्यूजियम आप विजिट नहीं कर पाएंगे। बेलूर आप जा सकते हैं फ्राइडे, या फिर श्रवणबेळगोळ जा सकते हैं फ्राइडे, और सैटरडे संडे जो है आप यहाँ इस म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। बाहर से जाते समय ही आप इस तरह के कई सारे स्कल्पचर देखते हैं। अभी ये स्कल्पचर आप जो देख रहे हैं, इसकी कंडीशन जिस तरह से है, इट्स अ रियली मार्वलस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। बट जो कंडीशन है वो क्या है, ये आप नजदीक से अगर देखेंगे तो पता चलेगा। नाउ आई विल डिस्कस द पॉइंट जो मैं बेंगलोर म्यूजियम के उधर भी बोल रहा था, या उसके पहले भी जो बोल रहा था। हमारे पूरे भारत में जितने भी म्यूजियम्स है, सभी म्यूजियम्स के बाहर इस तरह के स्कल्पचर्स हम देखते हैं। बट इज इट प्रॉपर? क्या ये सही बात है? नो, मेरे एज पर माय पर्सनल ओपिनियन ये गलत बात है, क्योंकि हमने उसको उस जगह से इसलिए उठाकर यहाँ लाया संग्रहालय में, कि हम उसे जो है बारिश, धूप और जो डस्ट है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। बट हमने लाकर के उसे हमारे संग्रहालय के शोपीस बना के रखे, नॉट टू प्रोटेक्ट। हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। प्रोटेक्ट सिर्फ हमने शायद कह रहा हूं मैंने, चोरों से किया, सिर्फ थेफ्ट होने से हमने बचा लिया। बट हमने लाकर के यहाँ पर भी वही किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आज भी वो बारिश की वजह से, धूप की वजह से, डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम है हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। 10 साल पहले भी मैंने इसको देखा था, 10 साल के बाद भी मैं इसे देख रहा हूँ। इसकी बहुत बुरी कंडीशन अभी बन चुकी है, शायद और कुछ सालों बाद और ये खराब हो जाएगा। सो इस तरह से डिफरेंशिएट किए हुए कुछ स्कल्पचर्स, फोटोग्राफ्स भी मैंने इस तरह से करके रखे हुए हैं। सो इट्स अ वर्स्ट थिंग। हमारे यहाँ पर औरंगाबाद का जो यूनिवर्सिटी म्यूजियम है, उसके बाहर उन्होंने थोड़ा अच्छा प्रावधान किया है कि उसको उन्होंने बारिश और इससे ये ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको ऊपर से छत जैसा ये बनाया। आप ब्यूटीफुल डिजाइन कीजिए कुछ ऐसा कि ये सभी जो है एक मंडप जैसा उसके लिए बनाए, या और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कीजिए, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, कि जिसकी वजह से हमारे ये जो सही मायने में जो हमारे ब्यूटीफुल जो स्कल्पचर्स है उसे हम बचा पाए। इट्स रियली रेयर एंटिक्विटीज, मगर हम उसको ही जो है हानि पहुंचा रहे। क्या नहीं है यहाँ पर इस म्यूजियम के बाहर? देखिए, ये नटराजा के जो शिल्प है, वैरायटीज ऑफ द नटराजा स्कल्पचर्स आर देयर। कितनी सुंदरता भरी हुई है। सिर्फ इसका एक मुकुट देखिए कि ये जो किरीट है उसका, हम उतना भी नहीं बना पाएंगे, इतनी सुंदरता वहां उन स्कल्पचर्स में हम देखते हैं। और ये दोनों शिल्प अलग अलग है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ही ये ड्रम बजा रहा है, मगर यहाँ पर एक जो है बाजू में फिर बांसुरी बजा रहा है। और इस तरफ में भी देख सकते हैं आप नीचे, इस तरफ में 2 है और यहाँ पर एक ही है, और जो खंडित शिल्प हुआ। सो सच टाइप ऑफ वैरायटीज आर देयर, कई सारे। और हाथों के आयुध वगैरह देखेंगे तभी पता चलेगा कि अलग अलग है। और इनसाइड भी इस तरह के कई सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये भी बाहर रखे हुए इस तरह के स्कल्पचर्स है। अभी इनसाइड में अगर देखेंगे, मैं फ्रैंक ओपिनियन में यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ASI के कुछ सुपरिटेंडेंट जो अभी हमारे सेशन में यहाँ पर उपलब्ध है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्यूटी है, जो फर्स्ट जिसको हम कहते हैं जो रियल मास्टरपीसेस, दे आर राइट आउटसाइड। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट इट्स द फैक्ट। जो मास्टरपीसेस है उसको बाहर रखा गया है, और इनसाइड जो हम स्कल्पचर्स देख रहे हैं, इट्स नॉट कि ये सारे खराब है, ऐसा नहीं कहना है इनसाइड, बट जो बाहर रखे हुए हैं वो इससे कई सुंदर है। सिर्फ 2-3 ही ऐसे पीस है जो अंदर रखे हुए जो बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर ये सरस्वती का एक हम शिल्प देख रहे हैं, माँ शारदा का, वो एक सुंदर यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए बाजू में ही ये म्यूजियम है, और यहाँ आर्टिफैक्ट्स के यहाँ पर क्या किया गया है आप यहाँ देख रहे हैं। सो इज इट रियली द प्लेस वेयर वी डंप सच टाइप ऑफ थिंग्स? तो ये हमें सोचना है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे क्षमा कीजिए, बट दिस इज द रियलिटी। जब हम जाते हैं, जब हम देखते हैं, जब फोटोग्राफ लेते हैं, तभी हम अगर ये देखते हैं तब समझ लीजिए कि क्या हाल है उसका। नाउ वी विल कम टुवर्ड दिस गवर्नमेंट म्यूजियम गुलबर्गा। यहाँ पर भी आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया गया है। मेनी स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स, टेराकोटा फिगर्स, बीड्स, कॉइन्स, कैनॉन्स, ये सब कलेक्ट किया गया है। एंड इट्स अ मेल्टिंग पॉट रिलीजियस लाइक हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इस्लाम। एक्चुअली ये दो ये ऐसे ही टर्म जिसको हम कहते हैं, ये 2 empty 15th century tombs that were in a dilapidated condition were renovated and turned into galleries. So ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इस तरह की ऐतिहासिक वास्तु जो होती है, the historical monuments which we can convert into the museums, क्योंकि जो
कोई भी निगलेक्ट पड़े हुए हैं, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उसको अगर हम इस तरह से, क्योंकि इतनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत है, तो क्या हम उसको ऐसे ही वेस्ट होने देंगे? नहीं, उसको हम यूज कर सकेंगे, अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉम इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड of the entrance and the bigger than the second tomb situated on the right. The third gallery, a newly constructed building, was inaugurated in 1997. तो ये संग्रहालय को जब हम अंदर जाते हैं तो कई सारे स्कल्पचर्स और कैनॉन्स और ये हीरो स्टोन्स देख सकते हैं। इस तरह का एक बेस्ट एग्जांपल है कि अलग अलग डायनास्टीज का यहाँ पर ये किया गया है, शो किया गया है। सो नाउ विल कम टुवर्ड दिस मैसूर पैलेस म्यूजियम। नाम मैसूर पैलेस हमारे दिमाग में जैसे छप गया है कि मैसूर पैलेस इज रियली अ वंडरफुल आर्किटेक्चर आउटसाइड एंड इनसाइड आल्सो। पैलेस तो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पैलेस की सुंदरता को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए हमारे लिए अलग समय चाहिए। जस्ट बैक साइड ऑफ दिस पैलेस देयर इज अ म्यूजियम, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस म्यूजियम? हियर इज द रॉयल हाउस ऑफ दिस मैसूर। ये म्यूजियम के बैक साइड में ही है। म्यूजियम के इनसाइड में जब हम जाते हैं तो देखते हैं देयर आर रियली मास्टरपीसेस ऑफ पेंटिंग्स, गोल्ड पेंटिंग्स आर देयर, रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गोल्ड पेंटिंग्स है। मगर शुरुआत से ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या है आप देखिए, कहीं पर भी आपको कोई भी ये किसका पेंटिंग है, किस पीरियड का है, किसने दिया है, नथिंग एल्स, कोई नेम प्लेट वहां नहीं है, कोई कुछ नथिंग, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। देखने के बाद ही हमें इसकी सुंदरता कितना इंपॉर्टेंट है ये सब समझ में आता है। मगर यहाँ आप देख रहे हैं दीवारों के ऊपर इस तरह से कि कहीं पर भी नॉट अ सिंगल, एक छोटा सा चिट्ठी भी नहीं लगा है वहां पर, उसकी जानकारी देने वाला कोई लेबलिंग वहां नहीं है। सो इस तरह से सारा संग्रहालय हम देखते जाते हैं। और बाहर आने के बाद मैंने यहाँ का रिमार्क जो है उसमें भी लिखा है, इन मैसूर देयर आर मेनी म्यूजियम एक्सपर्ट्स आर देयर। कई सारे लोग हैं जो म्यूजियम के एक्सपर्ट्स हैं और जो आपको फ्रीली हेल्प कर सकते हैं, वॉलंटियरली हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ सच पर्संस। एंड इस म्यूजियम को जो है ना, आपके पास यू हैव रिचेस्ट कलेक्शन, बट उसे थोड़ा सा जो है इनफॉर्मल बनाइए, लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल सके, इस रूप से थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कीजिए। बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। नाउ वी विल कम टुवर्ड दिस मैसूर यूनिवर्सिटी गांधी म्यूजियम। इन दिस यूनिवर्सिटी देयर आर 2 म्यूजियम। जब इवनिंग नाइट को हम गए उस समय हमने बाहर से ये दृश्य लिया। ये गांधी म्यूजियम का जो बिल्डिंग है जो 1960 में इनाग्रेट किया गया था। आफ्टर दैट 1965 में उसका एक पोर्शन और इनाग्रेट किया गया। ये जो बाद में बनाया गया इमारत है, जो हमारे डॉक्टर बी शिवराजू साहब जो है, जो कर्नाटका में एनएसएस के डायरेक्टर रहे, एंड ही इज अ रियली जीनियस पर्सन, बी शिवराजू। तो उन्होंने ये किया हुआ काम है। और दैट टाइम ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कर्नाटका गांधी भवन इन बेंगलोर। और उन्होंने ये इस तरह का एक पिक्टोरियल गैलरी भी बनाया है गांधी आश्रम के नाम से। और आउटसाइड में इस तरह के कई सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स है। जो ये दांडी मार्च का दृश्य यहाँ दिखाया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी का, कि देखिए नेचर का ब्यूटी और स्कल्पचर का ब्यूटी, मैंने दोनों का ये करने का कोशिश किया। मॉर्निंग में लिया हुआ ये फोटोग्राफ है। और ये वहीं पर जो गांधी का एक फेमस ये दृश्य जो मुंबई के जुहू बीच के इस का है, और कन्नू गांधी के साथ गांधी का ये दिखाया गया है। इन दिस ये संग्रहालय के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लाइब्रेरी भी वहां पर है, वेयर देयर इज एन बेस्ट कलेक्शन ऑफ द बुक्स। ये उसी यूनिवर्सिटी का दूसरा फोकलोर म्यूजियम है, which is located in the imposing Jayalakshmi Vilas Mansion in the Mysore University campus at this Manas Gangotri. ये मानस गंगोत्री कैंपस का नाम है। The Folklore Museum is an impressive repository of folk culture with 6,500 folklore articles on display. The museum is acclaimed as one of the biggest of its kinds in Asia. तो मेरा ये दुर्दैव था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी यहाँ गया, मगर बात ये थी कि 9:30 मेरा दूसरा प्रोग्राम था, इसलिए मैं म्यूजियम के अंदर नहीं जा सका। उसके बारे में जानकारी जो अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पर ली हुई है। पहले इसका वैसे कंप्लीट एरिया 300 एकड़ का, अभी तो वो यूनिवर्सिटी और इसमें ये हो चुका है, डेवलप हो चुका है। बट इन दिस म्यूजियम कई सारे प्रसिद्ध विद्वानों के अपने लिखे हुए हस्तलिखित, उसके साथ साथ कई सारी फोक आर्ट्स को दिखाने वाले, ये कर्नाटका के फोक आर्ट के दिखाने वाले कुछ स्कल्पचर्स उसके आउटसाइड कैंपस में ही रखे हुए हैं। सो सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल फिगर्स आर देयर एट आउटसाइड, मगर मैं अंदर उस में नहीं जा सका। ये और एक म्यूजियम वहां पर बनने, सॉरी एक म्यूजियम जो हावेरी में बनने जा रहा है, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। ये प्रपोजल दिया गया था और इस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, जिसमें हमारे कर्नाटक के
म्यूजियम के जो प्रमुख थे उन्होंने उस समय ये भेजा था, और यहाँ पर ये अभी उन्होंने बनाया हुआ है रिसेंट में, इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा है। जस्ट आई वांट टू से वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, दिस लकुंडी, ये कर्नाटक के गदग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रिमोट विलेज है लकुंडी। अगर आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा कि एक छोटे से गांव का, जहां पर आने वाले, या फुटबॉल की अगर बात करें तो वहां के जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स है, तो जैन टेम्पल्स हो या अदर टेम्पल्स, उस टेम्पल्स को विजिट करने वाले लोगों की संख्या अच्छी मात्रा में है, बट हेरिटेज सेंटर को आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। बट गांव वालों ने और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने मिलकर के ये बहुत अच्छा हेरिटेज सेंटर इस गांव में बनाया है। सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव-गांव में इस तरह के कई सारे स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट, कासार निलंगा तालुका में कासार शिरसी प्लेस जो है वहाँ, और वहाँ के बिल्कुल बाजू में रामलिंग मुदगढ़, जहां पर भी इस तरह के कई सारे स्कल्पचर्स बस ऐसे पड़े हुए। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकेंगे, बट ओनली 2 प्लेसेस अभी तक जो मैंने देखे जहां पर इस तरह से ब्यूटीफुल म्यूजियम बनाया गया, हेरिटेज सेंटर बनाया गया। एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, जहां कसरावद नाम का विलेज है, उस कसरावद में भी एक बहुत अच्छा इस तरह का म्यूजियम बनाया गया। एंड दिस इज द अनदर जो मैंने एग्जाम्पल देखा, एक इतने छोटे से गांव में कितना अच्छा एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। सो इट्स अ म्यूजियम जिसके बाहर इस तरह के कई सारे ये इसकी विशेष बात इस संग्रहालय की, यहाँ के जो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस है, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, कई सारे इंस्क्रिप्शंस यहाँ बाहर रखे हुए हैं, और यहाँ ये आप देख रहे हैं उसकी वैरायटीज, और अलग अलग जो भी ये शिल्प मिले, ये स्तंभ, जो डिजाइन वहाँ का ब्यूटीफुल डिजाइन है, जहाँ कल्याणी चालुक्य एंड होयसला आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स है। और ये और भी कुछ शिल्प हम यहाँ गज शिल्प और ये हीरो स्टोन्स यहाँ पर हम देखते हैं, हीरो स्टोन्स विथ द इंस्क्रिप्शंस आल्सो इनसाइड द म्यूजियम। सच ये अभी बनाया है। देखिए इतना छोटा सा गांव का एक म्यूजियम है, बट यहाँ पर इतना ठीक से उन्होंने उसके सामने जानकारी वगैरह रखी है। ये अलग बात है कि वो इस तरह से वहाँ ज्यादा उसको फंडिंग नहीं है, इसलिए हाईफाई नहीं कर सके, बट कम से कम मैसूर पैलेस की तरह, मैसूर पैलेस वाला जैसा म्यूजियम है उस तरह तो नहीं है कि कुछ भी जानकारी यहाँ नहीं है, तो हम ठीक से जानकारी यहाँ देख सकते हैं। ये और एक नया बनने जा रहा है जिसके बारे में हमने जानकारी ली, ये मुरुगमठा चित्रदुर्गा का जो है, यहाँ एक ऐसे कलेक्शन तो बहुत अच्छा है उनके पास में, अभी इसका भी म्यूजियम बनने जा रहा है। ये मैंने लास्ट में जानबूझकर एक ये दिखाया है, एक लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 34 म्यूजियम्स का, कि जो अलग अलग म्यूजियम्स, ये तो अभी बन रहा है, अभी तो ऑन प्रोसेस है। हमारी एक हमारी जो साथी है उन्होंने ये हमें बना के कर्नाटक के इसमें से उन्होंने भेजा था, सो आई एम थैंकफुल टू हर आल्सो, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने अगर कहा कि मैं एक्चुअली ये सभी जो संग्रहालय है उसको कहने के लायक हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, बट जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए और जो मैंने देखे खुद मैंने जहाँ पर विजिट किया उसी म्यूजियम्स को मैंने यहाँ पर दिखाया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इस तरह से 187 म्यूजियम जो अभी तक मैंने विजिट किए, उसमें ये कर्नाटक के जो विजिट किए थे वो मैंने यहाँ पर दिखाए। अभी यहाँ पर अगर आपके कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा इसका ये करता हूँ विक्रम जी, जस्ट अ मिनट। एक बात है कि संग्रहालय जब हम देखते हैं तो 3 तरह से अलग अलग संग्रहालय हमको मिलते हैं। एक तो जो बाय गवर्नमेंट की तरफ जो होते हैं, दूसरा होता है जो किसी बड़े इंडस्ट्री की तरफ से बनाए जाते हैं, या किसी बड़े ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप जो होते हैं उनकी तरफ से, या रॉयल फैमिलीज की तरफ से। एंड थर्ड जो होते हैं वो जिन लोगों को हॉबी होता है, कलेक्शन करने की हॉबी होती है, ऐसे लोग जो अपना जीवन भर कष्ट करके इधर से उधर से खाना नहीं खाएंगे, मगर कोई अपना पैशन है तो उसके लिए जो है पैसा खर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, और एक छोटा क्यों ना हो मगर म्यूजियम बना लेंगे। सो सच टाइप ऑफ 3 वैरायटीज जो हम देखते हैं। तो इसमें आप ये गौर कीजिए कि अगर छोटे से छोटे म्यूजियम में अगर कुछ गलतियां हैं तो हम उसको ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करें, बट जब रॉयल जो होता है या गवर्नमेंट म्यूजियम्स होते हैं, अगर उसमें गलतियां हो रही है तो हमें उनको जरूर बताना है, इंटीमेट करना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। व्हाई? क्योंकि दे आर लाइबल फॉर टू चेंज इट, सडन वो चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए उनके पास स्टाफ है, मैन पावर है, एक्सपर्ट्स है, मनी है, तो वो कर सकते हैं।
बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत होशियार, ये बताने की उसमें ये नहीं है, बट ये होना चाहिए कि ये एक एजुकेशन सेंटर है, एक शिक्षा का माध्यम है, हम लोग इसको मिलकर के कैसे अच्छा बन सके। इफ यू वांट आई विल ऑलवेज रेडी फॉर टू हेल्प यू। तो इस नेचर के साथ अगर आप वहां पर उनके रिमार्क बुक में लिखते हैं, और अगर कोई आपको पूछता है कि आप ही अभी बताइए कि हमें ऐसा करना है तो कैसा कर सकेंगे, तो तुरंत आप बताने के लिए आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपर्टीज है, यू आर ऑलवेज रेडी टू शेयर दिस ऑल दिस थिंग्स। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो आप मेरा ये चार्ज करें, वो चार्ज करें, फिर उसके बाद ही मैं बताऊंगा, आई हैव नो टाइम, इस तरह से अगर करेंगे तो वही दिक्कत हो जाती है कि जिनके पास नॉलेज है वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं, और जिनके पास नहीं है वो तो वहां ऐसे पदों पर बैठे हैं, और जिनके पास सिर्फ डिग्री है बट एक्चुअल नॉलेज जो होना चाहिए, जो लोग पद पे बैठे हैं, बट इट्स नॉट यूजफुल। सो इस वजह से जो है पिछले 70-75-100 सालों से कुछ लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आज हम भारत भर के इतने बेस्ट म्यूजियम्स भी देख पा रहे हैं। बट अपने आजू बाजू में जब हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, so please try to make the museums as the education centers, as the education hubs, and connect it to the education institutes. ये मैं हमेशा सारे सेशंस में कहता हूँ। If I am wrong, please forgive me. Now, yes, please, विक्रम जी, नमस्कार सर। कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस सर मेरा एक हाँ यस सर, आ रही है। आपने दो क्वेश्चन है। एक तो आपने कहा वो म्यूजियम के बाहर हैं और जो नहीं है वो म्यूजियम के अंदर है। किसी के इंडिविजुअल ने इस बात को म्यूजियम्स के हेड के पास बात पुट फॉरवर्ड नहीं की है अभी तक, और अगर की है तो क्या उनका कोई बिल्कुल रवैया नेगेटिव रहा है इन चीजों के प्रति? एक ये क्वेश्चन है सर। और दूसरा है कि हम जानते हैं फार साउथ में, स्पेसिफिकली कर्नाटका के साउथ पार्ट में एक एज रही थी, इसे मेगलिथिक एज कहा जाता है। क्या हमारे पास कोई ऐसा जगह या ऐसा कोई फर्दर म्यूजियम है जहाँ पे मेगलिथिक एज की चीजें पुट फॉरवर्ड की गई है ताकि उस पर्टिकुलर एज को हम प्रॉपर्ली बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए? अगर आप ये 2 सवाल के बजाय, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सवाल पूछेंगे तो मेरा भी ठीक से रहेगा फॉर एनीवन, और आपको जवाब भी ठीक से मिल पाएगा। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि आपने जैसे कहा, मैंने वैसे वहां के रिमार्क बुक में भी लिखा, उनके साथ बात भी की, बट उनके अपने हाथ भी जो है कानूनन बंधे होते हैं, ये बात है। बट सेकंड थिंग इज दैट इफ ही इज पैशनेटली रेडी, अगर वो करना ही चाहते हैं तो अपने जो हायर अथॉरिटीज है, अभी एएसआई का अगर म्यूजियम है तो आप आर्कियोलॉजी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनके पास ठीक तरह से इस बात को रख के आप ये चेंज कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि फिर वो बात कि फिर उठाएगा कौन, फिर उसके लिए खर्चा आएगा, फिर उसके पैसे देने होंगे, क्योंकि बाहर से अंदर ले जाना है तो उसके लिए जो है वर्कर लगेंगे। ये सारी बातें जो है ना, हम ऐसे चक्र में हैं कि मैंने जैसे कहा कि हमें उनको ये जो बात रखी होती है इसके लिए थोड़ा समय लगता है। बट समटाइम्स कि जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु रीजन या एनी अदर स्टेट्स, अभी जैसे लास्ट वीक हमने हाईकोर्ट में एक पिटीशन ये किया कि जिसमें अभी हमने यही पूछा था कि व्हाई दिस स्कल्पचर्स आर आउटसाइड द म्यूजियम्स, क्यों बाहर है? अगर जगह नहीं है तो 70 साल पहले या 40 साल पहले, 30 साल पहले जब भी आपका म्यूजियम बना, उस समय जो बिल्डिंग बनी, उसके बाद आपने जो फंड्स मांगे वो किसके लिए मांगे थे? यू आर आस्किंग ऑलवेज द फंड्स फॉर टू प्रोटेक्ट दिस हेरिटेज, बट आपके संग्रहालयों के अंदर जो है, आपके जहां पर बैठने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा चेयर और ये था, वहां आपके एसी केबिन्स बन गए, बट अभी तक वो स्कल्पचर्स भारी है जो पहले शुरू में थे, आज भी वही है। तो ये बातें हैं, और इसको सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन प्रॉपरली हो तो खींचातानी नहीं होनी चाहिए, स्मूथनेस होना चाहिए। हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। हमने बात वहां रखी है, अभी पता नहीं फिर कब उसमें चेंज हो जाएगा, मगर मैंने जैसे कहा कि इसके लिए शायद बहुत ज्यादा समय लग सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल गवर्नमेंट प्रोसेस। सेकंड थिंग, आपने मेगालिथिक बैरियर्स के बारे में पूछा था, तो हमारे यहाँ पर आप कई सारे अलग अलग म्यूजियम्स को देख सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ नागपुर सेंट्रल म्यूजियम जो कि उसमें कुछ अवशेष रखे हुए, जो हमारे बॉम्बे का जो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, या फिर हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, भोपाल का आर्कियोलॉजी म्यूजियम है, अलग अलग जगह पर इस तरह के म्यूजियम्स है, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली किसी व्यक्ति का ये चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स उनके शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हैं एंड ही विल हेल्प यू फॉर दिस ऑल।
थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था जी जैसे आपने कहा कि होते हैं, एक होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है। बाय द वे कोई इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स इकट्ठे करता है, और बाय द वे ब्रास के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, अष्ट धातु के भी हो सकते हैं, स्टोन के भी हो सकते हैं, और अपने पास रखा था, और बाद में उसके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट कर ले कि इसने ये चोरी करके लाया है, देन व्हाट विल हैपन टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल? Actually, for this all, the first thing is that you must know all the antiquities acts. आपको पूरे कानून ठीक से पता रहने चाहिए कि कौन सी चीज को आप कलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी चीज को आप नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने अगर किया हुआ है तो बेटर वे इज दैट कि उसको रजिस्टर्ड करवाए। अगर आपने चोरी नहीं किया है, आपको ठीक से पता है, या फिर लेटर लिखिए आर्कियोलॉजी, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को या एसआई को कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास है, इस तरह से है, तो क्या इसे हम अपने पास रख के म्यूजियम बना सके या फिर मैं किसी म्यूजियम की तरफ ये हैंडओवर कर दूं। आर्कियोलॉजी का डिस्ट्रिक्ट के जो नॉमिनी होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। आप उनको भी ये जानकारी दे सकते हैं, या फिर आपके नजदीक वाला जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम हो वहां पर जाकर के आप उनको ये इंटीमेशन दे सकते हैं कि आई हैव सच कलेक्शन। अगर आप चाहे तो मैं ये आपको हैंडओवर कर दूं, या चाहे तो यहीं पर म्यूजियम बना सके, मगर उसके लिए भी फिर वो भी सारे प्रावधान देखने होंगे कि खर्च क्या आएगा, क्या आपके पास जगह है, क्या आपके पास बिल्डिंग है, तो गवर्नमेंट के साथ किस तरह से आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ये प्रॉपरली देखे ये किया जाना चाहिए। मगर सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूँ, जमा करते समय ही एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ओनली यू मस्ट नो ऑल द एंटिक्विटीज एक्ट्स। आपको सारे कानून पता होने चाहिए, जब भी जाकर के आप आगे कदम उठाए। अननेसेसरीली कोई भी चीज आप ऐसी ना सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें आदेश है कि अगर कोई मूर्ति अगर ऐसे ही कहीं रास्ते पर भी अगर पड़ी हुई है और उसे अगर उसकी अगर पूजा की जाती है तो कोई भी उसे वहां से नहीं उठा सकता, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं। उसके लिए परमिशन लेनी है, प्रॉपरली ये करना है, तभी जाकर के उसको वहां से हटा सकते हैं या फिर उसको म्यूजियम में ले जा सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट रूल्स आर देयर। जी एक और चीज है सर, जैसे फर्दर आपको ना इवन मकलोडगंज में, कांगड़ा में बहुत सी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे फर्दर वो मूर्तियां बेचते हैं, और गवर्नमेंट के सामने वो दिख रहा है बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं, आपके सेम टाइम तारा की मूर्ति है या सरस्वती की मूर्ति है, आप वहां से मूर्ति खरीदते हैं। या आप फर्दर ओल्ड दिल्ली चले जाइए, ओल्ड दिल्ली में आपको बहुत लिखा हुआ है कि जस्ट अ मिनट, ये मूर्ति, उस मूर्ति पर ये लिखा हुआ है इट इज ऑफ 16th सेंचुरी और द 15th सेंचुरी, ऐसा लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा सर, मेरे पास हाँ 5 की 6 मूर्तियां हैं ब्रास की। हाँ, तो देखिए हाँ जी सर, आपको एक बात बता दें कि इस तरह की कई सारी मूर्तियां आज भी निर्माण की जाती है, और जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट है कि जिसमें आप इस तरह से एंटिक्स कोई रिप्लिकास बना करके सेल कर सकते हैं, इट्स बाय रूल, मगर उसका रूल है। मगर अगर आपने किसी जगह से अगर कोई मूर्ति उठाई हो और किसी को अगर आप ये कह के बेचते हो कि ये 13th 14th सेंचुरी की है, तो ये गलत बात है। तो उसके लिए भी फिर लाइसेंस्ड ऑफिसर होते हैं, आर्कियोलॉजी लाइसेंस्ड ऑफिसर होते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। अगर वो लोग उसे अगर देखें तो उसके बारे में वो प्रॉपरली बता सकते हैं कि ये कौन से पीरियड का, ये सच में क्या हो रहा है। और इलीगली फिर भी हमारे देश में आज भी, अगर इंडिया टुडे का 18 मई 2015 का अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजियम डे के समय लिखा गया था, तो आज भी हमारे देश में जो है लगभग हर साल मिनिमम कह रहा हूं मैं, तो 10 अरब डॉलर का व्यापार जो है आज भी हमारे देश से बाहर हो रहा है। सुभाष कपूर जैसे मामलों में ये सामने आया है, बट ये तो बहुत एक हिम्मत का बिल्कुल एक ऊपर का हिस्सा है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इसमें। हमने भी कुछ केस में इस पर काम किया था, बट ये समय नहीं है कि हम ये सारी बातें यहाँ शेयर कर सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम। हम लोग सभी अगर सजग रहे, अगर सोसाइटी हम लोग मिलकर के हमारी हेरिटेज के बारे में अगर हमारे पास अवेयरनेस रहे, इट्स आवर नेशनल हेरिटेज, ये हमारा राष्ट्रीय संपदा है, इस भावना से अगर हम सब लोग मिलकर अगर एक दूसरे को सहयोग करें, विद द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, विद द पुलिस डिपार्टमेंट, सभी मिलकर के अगर एक प्रॉपर नेटवर्क के साथ अगर हम सभी एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, तभी जाकर के इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे भी याद रखिए। Is there any another question? Yes, मंडपे सर काही विचारायचं का? हाँ सर, मुझे ये बोलना था, अगर ऑल इंडिया हेरिटेज सोसाइटी अगर बना के इस दिशा में अगर काम करे
तो कुछ ऐसी चढ़वड़ कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कर्नाटक म्यूजियम में वो बाहर जैसे स्कल्पचर रखा है, तो इसके लिए प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई तो भी अगर इसके गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोले या उन्हें इस अवेयरनेस के बारे में जागरूक करके बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। अगर ऑल इंडिया लेवल पर अगर इसका हेरिटेज का बहुत जगह पर अलग अलग तरह का संस्था है हेरिटेज सोसाइटी, लेकिन ऑल इंडिया की तरफ से अगर हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छा रहेगा। The अगर thing आप is, बोल रहे हैं तो आपने डिवोशनल लोग काफी अच्छा आपने काम बहुत कर, अच्छा सजेस्ट किया हाँ। जी। तो हम लोग सब अभी जैसे आज इतने सारे जो यहाँ मिस म्यूजियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो वो सब भी मेंबर बन सकते हैं सर। अगर इस दिशा में अगर आप संगठन बनाते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू सर। ये आपने इतने सालों का आपका जो इस क्षेत्र में काम का अनुभव है, जी आप खुद एक अच्छा काम एक सेंट्रल म्यूजियम नागपुर में कर रहे हैं, आपके अनुभव हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका सजेशन बहुत अच्छा है, बट फिर भी क्या होता है हमारे यहाँ पे, जी जब इस तरह से हम मिलके कदम उठाना चाहते हैं तो कई बार लोगों के अपने पर्सनल ईगोज इसमें आ जाते हैं। सम जी पीपल्स सर। आर देयर हु आर रियली रेडी फॉर टू वर्क। अभी जैसे आपने अभी रिसेंट में मराठी में एक किताब आई है मूर्ति चोर, हाँ ये जो विजय कुमार जी ने जो लिखी है, एस विजय कुमार जी, जो अभी उधर सिंगापुर मलेशिया के उधर हमारे पोर्ट इसमें डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, और जिन्होंने ये सुभाष कपूर नेटवर्क का सभी जो ये किया था मामला सामने लाया था। तो मैंने उनके साथ जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि इफ यू आर रेडी आई एम ऑलवेज रेडी फॉर टू हेल्प यू। और इसी के साथ फिर हमने अलग अलग ये किया। हमारे यहाँ के देखिए कि जब हमने इस मिशन को शुरू किया तो नासिक की हमारी जो सरकारी वकील जो है, एक्चुअली वो सरकार के खिलाफ ही इसमें, ये किसी के खिलाफ नहीं है, वी ऑल आर दी मेंबर्स टू प्रोटेक्ट दिस आवर हेरिटेज। तो वो खुद मेरे ये हेल्प करने के लिए नासिक से वो औरंगाबाद आए, औरंगाबाद हाई कोर्ट में जहां मेरा कोई परिचित वकील नहीं थे वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वहां से हम लोगों ने मिलकर के एक पूरा इसका रिपोर्ट बनाया। इसके पहले मैंने जो लेटर भेजे थे पीएमओ ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफिस, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी, वो सबका मिला करके एक अच्छा ड्राफ्ट फिर बनाया गया केस के हिसाब से। और उसके लिए हमें उन्होंने कहा कि आप इसके सबूत दीजिए जो भी आप बोल रहे हैं। तो हमने उसके लिए फिर हमारा एक ग्रुप शुरू किया हेरिटेज प्रोटेक्ट वॉरियर्स के नाम से। और विद इन लास्ट दिस 1 मंथ 600 साइट्स के इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे, जिसको हमने फिर कंपाइल किया प्रॉपर रूप से, और अभी उसको हमने पुट फॉरवर्ड किया हाई कोर्ट के सामने कि ये इस सिचुएशन है। आप चाहे तो कोर्ट रिसीवर हमारे साथ भेज सकते हैं और डायरेक्टली वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं, रिचेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल इंटेंशन नहीं है, ये सब मिला करके करने की बात है। आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। नेशनल लेवल पर हम इस तरह से करना जरूर चाहेंगे। और अभी जो ग्रुप बनाया है उसमें नॉट नेशनल बट इंटरनेशनली भी विजय कुमार जी जैसे लोग हमारे साथ है, तो ये मिलके कर रहे हैं। आप जैसे सभी का सहयोग अगर मिलेगा तो हम और अच्छी तरह से इसे आगे बढ़ा सकते जी सर बिल्कुल। थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को अगर कुछ सवाल है? हाँ यस, किसी को अगर कुछ सवाल है तो अनम्यूट कीजिए और पूछिए। यहाँ सुचेंद्र मंडपी, हाँ सर, पराग मेलवंत जी ने लिखा है, ओके, फॉर मोस्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर वी वर told in Halibut by a guide that soapstone object kept outside in sun becomes harder with time. Could this be one reason for keeping the object outside? Thanks. ये इस तरह के not only the soapstone but granite stone, different type of stones are used there, बट सभी को बाहर ही रखा जाता है। कई बार तो कई संग्रहालयों के बाहर अभी कैनॉन्स भी हमने देखे हैं, तो जो रखे जाते हैं, हमें तो पता है कि बारिश की वजह से वो खराब ही होंगे, फिर भी रखे हुए हैं। उसका मिस इंटरप्रिटेशन वो लोग किस तरह से करते हैं ये कोई बात नहीं, बट अगर समझ लीजिए कि संग्रहालय के बाहर रखा है, क्या होता है हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा एक आदमी वहां रहता है जो उसका सिक्योरिटी या वॉचमैन का काम करता है, बट इसमें जो मार्केट का नेटवर्क जो चलता है, तो एक व्यक्ति क्या 10 लोगों को खत्म करके भी वो आराम से बाहर रखे हुए संग्रहालय के बाहर के मास्टरपीसेस को चोरी करके ले जा सकते हैं। सो वी मस्ट बी अवेयर फॉर दिस ऑल दिस थिंग्स, और इसे बचाना है। सारी बातें तो हम यहाँ खुल करके नहीं बता पाएंगे, बट वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम ऑल दिस, नॉट ओनली बाय द सन एंड दिस वाटर एंड दिस द डस्ट, बट फ्रॉम दिस थेफ्ट्स आल्सो। तो इन सब से भी हमको इसे बचाना है। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछिए, इफ नॉट देन वी विल स्टॉप हियर।
मैंने आप सबका अगर वक्त ज़्यादा किया हो, जाया किया हो, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का कोई मास्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आई एम अ स्टूडेंट, इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में भी नहीं लिखा था कि मैं किसी इसमें हूँ। एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और जो मैंने अभी तक जो अनुभव किया है, जो पाया है, जो देखा है, वो आप सबके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की है। इफ देयर वाज एनी मिस्टेक बाय मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। और सब मिलकर के जितना हो सके सहयोग करते रहिए, और हमारी इस धरोहर को हम सब मिलकर ही बचा पाएंगे, इतना ही याद रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू अगेन, एंड नाउ वील स्टॉप हियर।